और शान साहब एक वाहिद आदमी हैं जो इनको सेंस भी है, वो काम करना भी जानते हैं। अगर वो दिल से फिर काम को शुरू कर दें और सबको मिला लें, मोमी भाई को साथ मिला लें, बाबर अली साहब या हमारे जितने भी अब नए जो जितने फ़नकार हैं। और मैं कहता हूँ ये तफ़रक़ा ख़त्म होना चाहिए। सबसे पहले तो दिलों में जो कराची और लाहौर का है भाई हैं, फ़ाद मुस्वा भाई हैं, नदीम कुरैशी साहब हैं, नबील कुरैशी साहब हैं, नदीम बेग साहब हैं, अलबास है, हमारी हानिया आमिर जिस तरह डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही हैं, महवे शरियात जी हैं, माहिरा खान है, फ़ुआद खान जी है, मतलब जितने भी फ़नकार ये इकट्ठे हो जाएँ। इसी दौर में मौला जट हिट हुई। मौला जट देखनी पूरी दुनिया गई, पूरा पाकिस्तान गया। उसमें कोई कराची, पेशावर या कोयटा या पंजाब का आंसर नहीं था। मैंने करवाया काम, उसने करवाया काम। यार काम जिसने भी करवाया भाई, काम हुआ किसका? हम सबका काम हुआ है। तो अब बजट लेके ऐसी फिल्में बनाइएगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री बहाल हो जाए फिर दोबारा से। ये ना हो कि किसी मैंने दिहाड़ी लगानी है, मैं 6 करोड़ ले लूँ या 7 करोड़ ले लूँ या 10 करोड़ ले लूँ। मरीम नवाज़ का बहुत शुक्रिया, नून लीग का, गवर्नमेंट का शुक्रिया कि वो फ़नकारों की सुनते हैं। और सुनता तो हर कोई है लेकिन अमल कोई कोई करता है। जैसे थिएटर का हमारा बजट पास हुआ है, वो भी मिल जाए तो हम भी अच्छे ड्रामे और कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आज एक अहम मौजू पर हम इकट्ठे हैं। मेरे साथ हैं पाकिस्तान थिएटर के सुपरस्टार कैसर पिया साहब और उनके साथ हमारे सीनियर मोस्ट सुपरस्टार शाहिद खान साहब और ये देखें जी हमारे सुपरस्टार विकी कौडू साहब जो आज के दौर के मतलब ये लास्ट हिट होने वाले एक्टर हैं और अल्लाह इसके बाद भी बहुत सारे एक्टर हिट करें। और ये मेरे साथ अकील हैदर साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे फ़नकार हैं, बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से गवर्नमेंट पंजाब ने 2 अरब रुपए का बजट रखा फ़िल्मों के लिए और पाकिस्तान फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन को दावत दी कि आएँ, गवर्नमेंट आपको बजट देती है और आप फ़िल्में बनाएं। और इस ऐलान के बाद फ़िल्म से वाबस्ता लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मगर उसके बाद क्या हुआ ये कि वो बजट हासिल करने के लिए गवर्नमेंट पंजाब ने इतनी सख्त शराइत रख दी कि फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने वो बजट ना लेने का ऐलान कर दिया। और फिर फ़ौरन ही गवर्नमेंट को जब पता चला कि फ़िल्म ट्रेड से वाबस्ता लोगों ने इन शराइत पर बजट लेने से इनकार कर दिया तो गवर्नमेंट ने अपनी वो शराइत वापस लेकर आसान शराइत पर फ़िल्म का बजट मुहैया करने का ऐलान कर दिया है। बहुत मशकूर हैं। और सबसे पहले माइक जाता है जी कैसर पिया साहब की तरफ कि क्या गवर्नमेंट का बजट आने से फ़िल्म ट्रेड में तब्दीली आएगी, फ़िल्म तरक्की करेगी, लोग फ़िल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाएंगे? थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अच्छी बात है। सबसे पहले तो फिल्म वालों को मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने हिम्मत की, मेहनत की और उनका जितना भी ये काम था गवर्नमेंट ने किया है और अप्रूव भी किया है। और जो कुछ सख्त शराइत थी जो नहीं हो सकती थी वो भी उन्होंने बाद में ये इकट्ठे, जैसे हम थिएटर वाले इकट्ठे नहीं होते, हम ये होता है कि वो मेरा वाकिफ़ है, वो मेरा वाकिफ़ है, वो मैंने करवाया काम, उसने करवाया काम। यार काम जिसने भी करवाया भाई, काम हुआ किसका? हम सबका काम हुआ है। तो पहले तो मानना पड़ा, वो एक दूसरे को मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले। और अगर बजट अप्रूव हुआ है तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे प्रोड्यूसर हजरात हैं, डायरेक्टर हजरात हैं कि यार प्लीज़ इकट्ठे होके ज़्यादती ना कीजिएगा अपने साथ। अब बजट लेके ऐसी फिल्में बनाइएगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री बहाल हो जाए फिर दोबारा से। ये ना हो कि किसी मैंने दिहाड़ी लगानी है, मैं 6 करोड़ ले लूँ या 7 करोड़ ले लूँ या 10 करोड़ ले लूँ। तो ये है कि जो ईमानदारी से काम होता है ना, ईमानदारी से जो काम होगा ना, उससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप अपना मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि अल्लाह करे हमारी इंडस्ट्री जितनी भी है, थिएटर इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो कामयाबी में हासिल करे। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जितने हमारे बड़े हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 इस पैसे को ज़ाया ना होने दें, इनको दिहाड़ियों में ना लगा दें, इनको इस तरह की कोई चीज़ ना कर दें जिससे हमें नुकसान हो। तो हम तो साथ हैं फिल्म इंडस्ट्री के भी, तो फिल्म इंडस्ट्री वाले भी हमारे साथ हैं।
हम एक ही हिस्सा है एक इंडस्ट्री का। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैडम मरीम नवाज़ का बहुत शुक्रिया, नून लीग का, गवर्नमेंट का शुक्रिया कि वो फ़नकारों की सुनते हैं। और सुनता तो हर कोई है लेकिन अमल कोई कोई करता है। और प्लीज़ इस पे अमल भी कर दीजिएगा। जैसे थिएटर का हमारा बजट पास हुआ है, वो भी मिल जाए तो हम भी अच्छे ड्रामे और कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कैसर भाई। मैं कैसर भाई से ये एक और सवाल करूँगा कि फ़िल्म का अगर बजट मिलता भी है तो कैसर भाई ये फ़िल्म अब बनाएगा कौन? चले हमारे पास सैयद नूर साहब हैं, ठीक है जी, और हमारे पास सूदी भट्ट साहब हैं, हमारे पास और भी बड़े अच्छे अच्छे और तगड़े डायरेक्टर्स हैं। हमारे पास वो एक्टर नहीं है। सायमा जी हैं हमारे पास, इतनी मजबूत अदाकारा हैं। सायमा जी के बाद कौन सी फिल्मी अदाकारा नज़र आ रही है? या शान साहब जो है वो इतना फिल्मों से दूर हैं। मोहम्मद राना साहब फिल्में कर रहे हैं मगर फिल्में वो नहीं बन रही कि मोहम्मद राना साहब भी उसमें एडजस्ट हो सकें। तो ये इतनी सारी खेप, 2 अरब रुपए का बजट है और अगर 2 अरब में कुछ 40-50 फिल्में भी बनती हैं और तो 40-50 फिल्मों के लिए एक्टर हम कहाँ से लाएंगे? जदीद टेक्नोलॉजी जानने वाले डायरेक्टर, जदीद टेक्नोलॉजी जानने वाले जो कैमरामैन हैं, DOPs हैं, वो हम कहाँ से लाएंगे? क्या हम दोबारा इंडस्ट्री को उस हालत में खड़ा कर सकेंगे, स्टैंड कर सकेंगे कि जब मोहम्मद राना, शान, सऊद, बाबर अली, सायमा, रीमा और बहुत सारी अदाकारें एक जमे गफ़ीर था, अब क्या बनेगा इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री? सर डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इकट्ठे थे तब कामयाब थे। तो मैं तो अब इनको फिर इकट्ठे देखना चाहता हूँ। और शान साहब एक वाहिद आदमी हैं जो इनको सेंस भी है, वो काम करना भी जानते हैं। अगर वो दिल से फिर काम को शुरू कर दें और सबको मिला लें, मोमी भाई को साथ मिला लें, बाबर अली साहब या हमारे जितने भी अब नए जो जितने फ़नकार हैं। और मैं कहता हूँ ये तफ़रक़ा ख़त्म होना चाहिए सबसे पहले तो दिलों में जो कराची और लाहौर का है। मैं सिर्फ इस चीज़ को कहता हूँ कि जैसे हुमायूं सईद भाई हैं, फ़ाद मुस्वा भाई हैं, नदीम कुरैशी साहब हैं, नबील कुरैशी साहब हैं, नदीम बेग साहब हैं, और भी जितने फ़नकार हैं। मैं बिलाल की बात कर रहा हूँ, बिलाल अब्बास है, हमारी हानिया आमिर जिस तरह डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही हैं, महवे शरियात जी हैं, माहिरा ख़ान है, फ़ुआद ख़ान जी हैं, मतलब जितने भी हम फ़नकार ये इकट्ठे हो जाएँ। सबसे प्रॉब्लम क्या है, सब ने अपनी अपनी दुकान खोली है कि मुझे फ़ायदा हो जाए। प्लीज़ ऐसा काम करें सब मिलके, शान भाई, हुमायूं भाई, फ़ाहद भाई या जितने भी डायरेक्टर्स हज़रात हैं, प्रोड्यूसर हज़रात हैं, मलिक सफदर साहब जैसे हमारे प्रोड्यूसर हैं, कसम से वो हिम्मत करते हैं पैसा लगाने की। मलिक साहब करते हैं कोशिश, जिस तरह शहजाद रफ़ीक साहब ने एक फ़िल्म बनाई थी अभी, इतनी अच्छी फ़िल्म है लेकिन उसे देखा कम किया गया। तो ये हम सबको इकट्ठा होना चाहिए डॉक्टर साहब, मेरी सबसे गुजारिश है। सूदी भट्ट साहब इकट्ठा कर सकते हैं, हमारा मीडिया इकट्ठा कर सकता है सबको। तो ये है कि एक मरतबा मिल के कराची, लाहौर, हम हैं तो पाकिस्तान इकट्ठा होके एक फ़िल्म बना के देखें। इंशाल्लाह सारी दुनिया देखेगी। जैसे मेरे टेलीविज़न ड्रामे देखे जा रहे हैं, अच्छे स्क्रिप्ट है तो फिल्म भी देखी जाएगी। तो अगर देखी जाएगी तो हमारी इज़्ज़त है भाई, अगर नहीं देखी जाएगी फिर हमारे भी इलाज गवर्नमेंट करवाएगी, हम भी ऐलान करेंगे कि बच्चों का कुछ कर दे, ब्ला 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 ब्ला। अगर हम साथ मिल जाएंगे ना अल्लाह की मेहरबानी से, तो किसी गवर्नमेंट से कभी भी कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें बजट दिया जाए, हमारी मदद की जाए, हमारा इलाज करवाया जाए। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि दिल से अगर हम नीयत हमारी ठीक हो जाए ना, खुदा की कसम जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा ना तो किसी से मदद मांगने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया कैसर भाई, बड़े हकायक जो है ना वो आपने बयान किए हैं। अच्छा, ये सिलसिला कब ख़त्म होगा कि कराची के फ़नकार जो हैं वो पंजाब के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को टाइम ही नहीं दे रहा है, यहाँ की फ़िल्म में काम ही करना पसंद नहीं करते? मैंने अपने पंजाब के डायरेक्टर्स शहजाद रफ़ीक साहब हैं, नूर साहब हैं, बहुत सारे सीनियर डायरेक्टर्स के मुंह से सुना है कि वो कराची जाकर बैठे रहते हैं मगर कराची के अदाकार जो है वो पंजाब में बनने वाली फ़िल्मों के लिए टाइम नहीं दे रहे। पब्लिक चाह रही है कि शान और हुमायूं सईद इकट्ठे हों, पब्लिक चाह रहे हैं कि मोहम्मद राना और माहिरा ख़ान इकट्ठे हों। देखना जी, पब्लिक चाह रही है कि वहाँ की हीरोइनें और यहाँ के हीरो, यहाँ की हीरोइनें और वहाँ के हीरो इकट्ठे होकर तो पाकिस्तानी फ़िल्म का सोचें। तो क्या शाहिद खान साहब से पूछते हैं कि क्या शान साहब और हुमायूं सईद साहब इकट्ठे हो सकते हैं, और इन दोनों के इकट्ठे होने से क्या फ़िल्म इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करेगी? बिल्कुल होगी। जब भी म्यारी फ़िल्म बनी है डॉक्टर साहब, लोग देखने गए हैं। इसी दौर में मौला जाट हिट हुई,
मौला जट देखनी पूरी दुनिया गई, पूरा पाकिस्तान गया, उसमें कोई कराची, पेशावर या कोयटा या पंजाब का आंसर नहीं था। अच्छा काम हुआ। एक तो माजरत से छोटा मुंह बड़ी बात, ठेके वाली फिल्म बंद होनी चाहिए। राइट मैन इज़ अ राइट जॉब। अगर कैसर पिया फिल्म में चाहिए, वो पंजाब का है, वो कोयटा का है, वो बलोचिस्तान का है, पेशावर का है, उसे लेना चाहिए। खुदा गवाह मेरा ख्याल फिल्म बनी थी शाहन जी की, शायद मैं नाम सही ना बता रहा हूँ, उसमें पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट थे काम किया और लोग देखने गए। कोटा सिस्टम और पसंद नापसंद ना बने, ये हमारे लिए आखिरी मौका है कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि फिल्म इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये सारे मीडियम हमारे ने, थिएटर, टीवी, फिल्म, ये हमने काम करना, हम आर्टिस्टों ने काम करना। लेकिन ये है कि जिस रोल में विक्की साहब चाहिए, विक्की साहब पर वो विक्की साहब ही हों। वो कराची की फ़िल्म हो, वो पेशावर से बन रही हो, वो पंजाब से बन रही हो, वो कहीं से भी बन रही हो। मुझे ये बताएं कि पंजाबी फिल्म बनी इंडियन, चढ़ते पंजाब की, उन्होंने हमारे पंजाबी फनकार क्यों लिए? वो इस वजह से लिए कि उन्हें इनकी ज़रूरत थी, ये टैलेंटेड थे, पब्लिक इन्हें देखना चाहती थी इकट्ठे, और उन्होंने देखे कितना करोड़ों का बिजनेस पाकिस्तान में किया पंजाबी, चढ़ता पंजाब की फिल्मों में। तो क्यों हम उनके आर्टिस्ट या आपस में मिलके अपनी जोड़ियाँ बना के ये जेहन से निकाल दें कि ये पंजाब का एक्टर है, ये सिंध का है, ये बलूचिस्तान का है, ये केपी का है, तो फिर फिल्म काम करेगी। और दूसरा आखिरी जो किसी भी कामयाबी का सरचश्मा होता है, वो हमारी ही होती है ऑडियंस। ऑडियंस पसंद करती है और नापसंद करती है। ऑडियंस को ये लेबल उतारना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट को अहमियत देनी पड़ेगी कि हमने अपनी फ़िल्म देखनी है। इंडिया की फ़िल्म क्यों बनती रहती हैं? हमारे यहाँ या सुपरहिट है या डेड फ्लॉप है, बी क्लास नहीं है। सही। जब तक हमारी बी क्लास फिल्म भी अच्छी नहीं ना जाएगी, अगर फिल्म अपने पैसे, मतलब फिल्म मैं बनाता हूँ, अगर मेरे पैसे पूरे हो जाए मैं दूसरा अटैम्प्ट भी करूँगा। जब मेरे पैसे भी डूब गए, जो लगे थे वो भी आया भी कोई नहीं, तो फिर मैं दूसरी दफ़ा अटैम्प्ट नहीं करूँगा। लिहाजा पब्लिक को भी चाहिए कि ये जो है ना, हम अपनी चीज़ को बगैर देखे ही कह देते हैं कि नहीं 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 उत्थे इंज हुंदा है। मैं कसम से कह रहा हूँ, ये नहीं कोई बटरिंग नहीं कर रहा, कोई मस्का नहीं लगा रहा। अज़मा बुखारी साहबा ने इनिशिएटिव लिया थिएटर पे। मैं तमाम दोस्तों को जो तनकीद करते आए थिएटर पे ड्रामा देखें, आपको मैसेज भी मिलेगा, डांस भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा, और मेयारी गाने, मेयारी डांस, मेयारी कॉमेडी, मेयारी वाइंड अप, मेयारी लाइनें, सब कुछ एक मेयार पे मिल रही हैं। आएँ देखें, अपने प्रोडक्ट को लाइक करें, पसंद करें, देन हम कामयाब हो जाएं। कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है, आपस में मिलजुल कर काम करें तो इंशाल्लाह कामयाबी। पहले भी हमारे कदम चूमती थी, अब भी चूमेगी।